الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته है नूर साहर चेहरे से। आजा 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 आजा, रुकना नहीं रुकना नहीं रुकना नहीं। एक तो अंकल को पता नहीं मुझसे क्या मसला है, जहाँ पे मैं खड़ी होती हूँ वहाँ पे इन्होंने बस कभी नहीं रोकनी होती। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे कि सबसे पहले तो सूरह फातिहा पढ़ते हैं। मेरे साथ वाले घर में हो गई थी डेथ, तो उनके लिए मैं इसलिए काफ़ी दिनों से व्लॉग्स भी नहीं अपलोड कर सकी थी, बट अब कंटिन्यू कर रही हूँ। सो ये जो सामने आपको ऑरेंज वाली बस नज़र आ रही है ना, इसको देख के ना मुझे हमेशा एक वाक़या याद आता है। न्यू डेज़ थे मेरे यूनिवर्सिटी के, और ऐसे हम उतरे हैं तो ये सामने से ऐसे लड़कियों की है ना, ये तो ऐसे गुजरी है मेरे सामने से ना बस। तो मैं न्यू बच्चों वाली जोश, मैंने न्यू वीडियो देखी थी, बाजी टाटा, और मैं ये वाकई कर रही थी, बाजी टाटा। अब ना सोच के ख़ुद पर हंसी भी आती है। अच्छा खैर, हमारा फर्स्ट लेक्चर था हमारे सर का। सर हमें कहते होते हैं ये लासानी ग्रुप है, ये लास्ट में बैठता है, इनका कोई सानी नहीं है, इनका कोई क्लास से ताल्लुक ही नहीं है। आप देख सकते हैं हम बिल्कुल दीवार के साथ बैठे हैं और इतना फासला छोड़ के, बिकॉज हमारे पास पंखा नहीं और हमने पंखे के नीचे बैठना होता है। सर सामने पढ़ा रहे थे, खैर अटेंडेंस लगा रहे थे, और मैं तब ये वीडियो बनाई है। और ये वो लड़की है जिसके बैग में से इसके सामने मैंने 100 रुपीज़ निकाले हैं। मुझे लगा सिर्फ इसके पास 100 रुपीज़ है, और मैंने वो 100 के 100 निकाल दिए, ठीक है। और जब हमने इसे कहा कि यार हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ खिला दे, तो इसके बैग में से वाकई पैसे निकला। और शी भी लाइक, और दूसरी बात ये कि इसे लग रहा था कि इसके पास सिर्फ 10 रुपये थे, हालांकि इसके पास 10 के नोट अलग से थे और 50 का नोट अलग से था, और जो कि हमने ले लिया था। हमें ये लगा था इसके पास और पैसे नहीं है, इसलिए हमने और निकाले नहीं। यार सुबह पैसे थे, मैं 10 रुपए देखे सुबह से पड़े। 10 रुपये बस 10 रुपये थे। घर में रख नहीं सकते, घर से उठाए जा, तुम जैसे मखलूक घर भी है मेरे। चलो जाओ, दफा जाओ। फिर इसने अपना गम कम करने के लिए अपने बैग में से निकाली एक अदद नेल पॉलिश और पकड़ लिया किसी और का हाथ, जिसको पकड़ के ये अपना गम कम कर सके, क्योंकि इसको नेल पॉलिश लगानी तो आती नहीं है ना, तो हाथ बर्बाद करने में ये बिल्कुल मगन थी इस वक्त। फिर हमने मानो को कहा कि मानो अपने बैग में देख कोई पैसे हैं, तो कहती है हाँ मिल गई ये लो। फिर हमने देखा यहाँ से एक बंदा गुजर के गया जिसके हाथ में एक अदर डिश थी जो कि कवर थी। हमें पता चल गया कहीं चावल बट रहे हैं, तो हमने निकाले अपने बैग में से शापर, और ये मैं शापर लेके जा रही थी तो पीछे से मुझे आवाज़ पड़ी है कि मेरे कोट में से शापर निकाला है तुमने। तो फिर पता चला है कि तमीमी साहिबा के पास 2 अदद शापर थे जो कि इन्होंने मुझे दिए। वाओ! और मैं ये सबको बांट रही थी, शापर ले लो, बड़ी बड़ी बोटियाँ डलवानी है, ज़्यादा सारे चावल डलवाने ताकि पता चले, घर भी लेके जाएंगे हम। आज हम कमाई करके जाएंगे। फिर हमने एक क्लास में से अपनी 3 दोस्तों को पकड़ा। खबर तो सच्ची थी, पर हमारे लेक्चर की वजह से हमें बोटियाँ मिल ना सकी। फिर हमने कुछ तो खाना था, क्योंकि मानो ने और मैंने नाश्ता नहीं किया था, तो हम समोसा खाने के लिए चले गए। और ये 1.5 फुटी साहिबा अपने समोसों की प्लेट पर टूट चुकी हैं। मानो को और तमीमी साहिबा को हमने बोतल लेने के लिए भेज दिया, और हम पीछे प्लानिंग कर रहे थे हम ये 4 प्लेटें खा जाएंगे, ये कहकर कि हमें दुकानदार ने धमकाया था कि अभी के अभी ख़त्म करो और मेरी दुकान खाली करो। पेट पूजा के बाद काम दूजा हमने किया, मतलब कि हमारा प्रैक्टिकल था, और ये कुछ ऑयल्स थे हमारे पास। और फिर मैंने कहा कि सब अपने अपने ऑयल्स दिखाएं, एंड 1.5 फुटी साहिबा भी मेरे पे हमने टेंट सुखाने को कहा।
शॉप पर जाके। और फिर हमने अपनी अटेंडेंस लगाई और उसके बाद प्रैक्टिकल हो नहीं सका, टाइम ख़त्म हो गया था, तो हम जो हैं ऑयल्स और चाइना डिशेस रखने के लिए दोबारा ऊपर वाली लैब में जा रहे थे। हम 6 लड़कियां सिर्फ ये कुछ अदद चाइना डिशेस और ये जो मेरे हाथ में ऑयल्स थे ये रखने के लिए ऊपर जा रही हैं। वाह, एक पूरी फ़ौज जाती है जहाँ भी जाती है हमारी। लैब थी खाली तो हमने उसका फ़ायदा उठाते हुए कुछ अदर पिक्स भी क्लिक की। हम अपनी क्लास में गए तो हमें पता चला जूनियर्स हमारी क्लास में कब्ज़ा करके बैठे। अब हमने कहा हम कहाँ जाएं, तो हम लाइब्रेरी आ गए। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, हम पढ़ने के लिए लाइब्रेरी नहीं आए थे, हम आए थे फॉर द सेक ऑफ दिस फ़ैन। फिर अगला लेक्चर था हमारा और उस लेक्चर में ही मैम ने सिर्फ एक वर्ड लिखा, वो भी जो मुश्किल अल्फाज से या जिसकी डिस्क्रिप्शन की है। सोचिए हमने कितना लिखे होंगे पेजेस, वो भी विद इन आधा घंटा। और अब मैं अपनी यूनिवर्सिटी का छोटी छोटी क्लिप्स दिखाती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत थी, मैं ज़्यादा क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं की। और इसके बाद फिर हम निकले अपने शहर की तरफ और ये पीछे पीछे रानी जहांगीर की जो एसी टाइम है वो कह रहा था मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। दिस इवनिंग व्यू इज़ माई फेवरेट व्यू। मतलब कबूतर उड़ रहे होते हैं, सूरज गुरूब हो रहा होता है और 2 वक्त आपस में मिल रहे होते हैं।